बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। रात की रानी। रात गहरी होते ही वो मखसूस खुशबू चारों तरफ फैल गई थी और साथ ही हल्की हल्की रोने की आवाज़ें भी, जैसे कई औरतें मिलकर किसी जवान मौत पे बैन कर रही हों। शदीद सर्दी की वजह से गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। गांव के लोगों के लिए ये आवाज़ें कोई नई बात नहीं थी। कई साल हो गए थे वो ये दहशतनाक आवाज़ें सुनते आ रहे थे। गांव के बुज़ुर्गों का कहना था कि ये आवाज़ें और खुशबू उस वक़्त से आती है जब से वो इंडिया से हिजरत करके इस गांव में आ बसे थे। पहल तो हर कोई खौफज़दा हो जाता था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग इस बात के आदी हो गए। आवाज़ें और खुशबू घर के एक बोसीदा मकान से आती थी। वो मकान बरसों से बंद था। सुनने में आया था कि तकसीम हिंद से कबल इस गांव में हिंदू आबाद थे। इसी गांव में राजेश नाम का एक हिंदू भी रहता था, जिसकी जानकी नाम की एक खूबसूरत बेटी थी। 2 कमरों पर मुश्तमिल ये घर अगरचे कच्चा था, मगर जानकी इसे इतना साफ सुथरा रखती कि गांव के पक्के मकान भी इसके सामने हीच लगते थे। जानकी ने अपने घर को सजाने के लिए बहुत से फूल बूटे लगा रखे थे, जिनमें एक बेल रात की रानी की भी थी। रात की रानी उसे बहुत अजीज थी। रात होती ही जब इस बेल से महक उठती तो पूरा गांव महक सा जाता। अक्सर औकात जानकी सर्दियों की रातों में भी रात की रानी के पास देर तक खड़ी रहती और उसकी दिलफरेब खुशबू को अपने अंदर उतार कर अजीब सी खुशी महसूस करती। उसके माँ बाप उसे कई बार समझा चुके थे कि वो रात को इस बेल के करीब ना जाया करे। कहते हैं कि इस बेल पर सांप और जिन्नात आशिक होते हैं, कहीं ऐसा न हो कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। नहीं माता पिता, ऐसा कुछ नहीं, ये मन घड़त बातें हैं। जानकी अपने माँ बाप की बात को हंसी में उड़ा देती। एक रात जानकी पानी पीने के लिए उठी तो घर में फैली महक ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। ये महक रात की रानी की थी, मगर इसके अलावा कोई और महक भी थी जो जानकी ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सूंघी थी। उसे लग रहा था जैसे 2 खुशबुओं को आपस में मिक्स कर दिया गया है। न चाहते हुए भी इसके कदम उसी तरफ उठते चले गए जहाँ रात की रानी की बेल कच्ची दीवार से ऐसे लगी हुई थी जैसे दीवार पे कोई सब्ज चादर सूखने के लिए डाल रखी हो। जानकी के करीब जाते ही बेल में सरसराहट सी हुई, जैसे कोई चीज़ सिरक कर बेल के पीछे हो गई हो। जानकी के बढ़ते हुए कदम रुक गए और वो आंखें फाड़े इधर उधर देखने लगी, मगर उसे अंधेरे में हल्के से चमकते 2 जुगनुओं के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आया। जुगनू पहले भी इस पर मंडलाते रहते थे, मगर वो एक जगह नहीं टिकते थे। जैसे ये 2 जुगनू एक साथ जमे हुए थे। ये क्या है, जानकी ने सोचा और एक कदम मजीद आगे हो गई। जानकी के कदम बढ़ाते ही वो दोनों जुगनू यकदम गायब हो गए। जानकी ठटक कर रुकी, आंखें फाड़े उस तरफ देखने लगी। अचानक से सरसराहट एक बार फिर उभरी और चंद सेकंड के बाद गायब हो गई। सांप जानकी के मुंह से निकला और वो बेसाख्ता कई कदम पीछे हटी। उसकी नज़रें अब भी बदस्तूर इसी तरफ थीं, मगर वहाँ सिवाय बेल के और कुछ नज़र नहीं आता था। जानकी चंद पल वहीं खड़ी रही और फिर वापस कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। उसके दिल की धड़कनें मामूल से कहीं तेज थीं। माता पिता ठीक कहते हैं, रात की रानी पे खुशबू की वजह से जिन और सांप आते हैं, मगर मुझे ही विश्वास नहीं होता। जानकी ने सोचा और करवट बदल कर सोने की कोशिश की, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो सोच रही थी कि अगर न जाने वो इस बेल के करीब चली जाती
और सांप उसे काट लेता तो क्या होता। बहुत देर तक उसे ऐसे ही ख्याल सताते रहे। फिर किसी वक़्त उसकी आंख लग गई। सुबह वो बहुत देर से उठी थी। आंख खुलते ही उसके जहन में रात वाला वाक़या घूम गया। वो चारपाई से उतरी और मुंह हाथ धोकर सीधी उस बेल के पास गई। बेल से कुछ दूर खड़े होकर उसने गहरी नज़रों से सांप के निशाने खोजने की कोशिश की, मगर ज़मीन कच्ची होने के बावजूद इसे ऐसा कोई निशान नहीं मिला जिससे उसे पता चलता कि यहाँ से कोई सांप रेंग कर गया है। कुछ देर वहाँ खड़ी वो इधर उधर देखती रही, फिर मायूस होकर वापस पलट गई कि शायद मेरा वहम हो। जानकी ने सोचा, मगर दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था। इसके बाद ये जानकी का मामूल बन गया। रात गहरी होते ही वो उस बेल के पास पहुंच जाती और फिर सुबह तक दोनों बातें करते रहते। शीश और जानकी दोनों ये बात जानते थे कि आग और मिट्टी का मिलाप नामुमकिन है, इसलिए दोनों एक दूसरे को फ़कत अपना दोस्त और गमगुसार ही समझते थे। उनकी दोस्ती को 1 साल गुजर गया। जानकी ने कई बार अपने तजस्सुस से मजबूर होकर शीश से पूछा कि वह मुसलमान कब हुआ और क्यों हुआ। शीश ने उससे बताया कि वह मुसलमान ही पैदा हुआ था। उसके माँ बाप भी मुसलमान कबीले से थे। अलबत्ता उसके परदादा ने एक मुसलमान बुजुर्ग से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया था। जानकी ये सुनकर बहुत हैरान हुई कि एक जिन भी किसी इंसान से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर सकता है क्या। शीश ने उसे बताया था कि इस्लाम और इसकी तालीमात क्या है। जानकी ने आज तक इतनी प्यारी बातें नहीं सुनी थी। उसे तो बस यही बताया गया था कि मुसलमान वो भटके हुए इंसान हैं जो भगवानों को नहीं मानते और मरने के बाद वो आग में चलेंगे। जबकि शीश ने उसे जो कुछ बताया उससे लग रहा था कि भटके हुए मुसलमान नहीं बल्कि दूसरे लोग हैं जो अपने बनाने वाले को भूलकर अपने अलग अलग खुदा बनाए बैठे हैं। शीश का अंदाज और उसकी हर बात जानकी के दिल को छू लेती थी। वो कई माह सोचती रही और फिर एक रात उसने शीश से कहा कि वो उसे भी मुसलमान कर दे। शीश ये सुनकर हैरान और खुश हुआ था। उसने जानकी से कहा कि वो जैसे कहता है वही दोहराती रहे। शीश ने उसे कलमा पढ़ाया और उसका तर्जमा जानकी आहिस्ता आहिस्ता लफ्ज़ अदा करने की कोशिश करती रही। कलमा पढ़ते ही वो मुस्कुराई और फिर न जाने उसे क्या हुआ कि वो फूट फूट कर रो दी। शीश उसे देखकर मुस्कुराता रहा। वो जानता था कि ये गम की नहीं खुशी के आंसू हैं। ज़िंदगी के मकसद और मंजिल को पाने की खुशी। लगातार कई रातों की कोशिश के बाद जानकी कलमा सीख गई थी। शीश ने उसका नाम रानी रखा था। 1-2 बार जानकी के माँ बाप ने उसे रात को बेल के पास खड़े होकर बातें करते देखा, मगर उन्हें शीश नज़र नहीं आता था। इसलिए वो समझते थे कि उनकी बेटी बेल या पौधों से बातें करती है। उनके पूछने पर जानकी भी यही कहती कि मैं तो रात की रानी से बात कर रही हूँ। भला पौधे भी किसी से बात करते हैं। वो अपनी बेटी की इस नादानी पर हंस पड़ते। जानकी खुश थी कि उसका राज किसी को भी मालूम नहीं हो सका, मगर ये उसकी भूल थी। एक शख्स ऐसा भी था जिसको मालूम हो गया था कि जानकी रोज़ रात को किसी से बातें करती है। अलबत्ता वो ये नहीं जान पाया था कि जानकी किससे बात करती है। ये जानकी का पड़ोसन अर्जन था। एक रात वो किसी काम से अपने सहन में आया तो उसे जानकी के घर से किसी की सरगोशियाँ सुनाई दी। गौर करने पर अर्जन को मालूम हो गया कि ये आवाज़ जानकी की है। उसने दीवार से ज़रा सा सर निकालकर जानकी के घर झांका तो ये देखकर हैरान रह गया कि आधी रात को जानकी रात की रानी के पास खड़े होकर किसी से बातें कर रही है। हैरत की बात ये थी कि अर्जन को वहाँ दूसरा कोई नज़र नहीं आया जिससे जानकी बातें कर रही हो। या तो ये लड़की पागल हो गई है या फिर पौधों से बात करती है।
अर्जुन ने सोचा, पागल ही है जो रात के इस पहर पौधों से बात कर रही है। अर्जुन मुस्कुराया और वापस अपने कमरे में चला गया। अर्जुन ने जानकी के बाद से भी ये बात की कि उसकी लड़की रात को पौधों से बातें करती है, मगर उसे ये जानकर मज़ीद हैरानी हुई थी कि जानकी के माँ बाप ये बात जानते हैं। 2-4 रातें गुजर गईं। अर्जुन भूल गया कि उसने जानकी को बातें करते देखा था। एक रात वो लेट घर आया। घर में दाखिल होते ही उसे वो बात याद आ गई। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने जानकी के घर में झांका और ये देखकर दंग रह गया कि जानकी आज भी उसी रात की तरह वहीं खड़ी किसी से बातें कर रही है। अर्जुन को हैरानी इस बात पर थी कि जानकी अटक अटक कर कोई और ही ज़बान बोल रही थी, जैसे वो किसी से सबक पढ़ रही हो। अगली रात को अर्जुन जानकी के घर की बाहर वाली दीवार के साथ चिपका हुआ था। ये वही दीवार थी जिस पर रात की रानी फैली हुई थी। रात गहरी होते ही रात की रानी की खुशबू के साथ वहाँ एक और दिलकश महक फैल गई। ऐन उसी लम्हे उसे घर के अंदर से किसी के कदमों की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जो इस दीवार के पास आकर रुक गई। अस्सलामुअलैकुम। अर्जुन भी अच्छी तरह पहचानता था कि ये आवाज़ बिलाशुबा जानकी की थी। अर्जुन को हैरत इस बात की थी कि जानकी ने मुसलमानों की तरह इस्लाम क्यों और किसको सलाम किया। अर्जुन को सलाम का जवाब सुनाई नहीं दिया था। कुछ देर बाद उसे जानकी की एकतरफा आवाज़ आती, कभी कभी वो हंस पड़ती। अजीब बात यह थी कि अर्जुन को दूसरी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसे लगता था जैसे जानकी दीवार से बातें कर रही है। वो इसी शशोपन में था कि क्या करे। ऐन उसी लम्हे उसे जानकी की आवाज़ आई और इस बार जो जानकी कह रही थी उसे सुनकर अर्जुन पर जैसे बिजली आ गिरी थी। वो अच्छी तरह जानता था कि ये मुसलमानों का कलमा है। उसने कई बार मुसलमानों को ये पढ़ते सुना था और जहाँ तक अर्जुन ने सुना था इसके मुताबिक ये पढ़ने वाले का धर्म बरशट हो जाता था, यानी वो हिंदू नहीं रहता था। जानकी कलमा पढ़ रही है, अर्जुन ने सोचा, तो क्या वो मुसलमान हो गई? मगर क्यों और कैसे? अगले दिन ये खबर पूरे गांव में फैल गई थी कि राजेश की बेटी जानकी मुसलमान हो गई है। जो भी हिंदू सुनता कानों को हाथ लगाता। जानकी के माँ बाप तक भी ये बात पहुँच गई थी। इसके माँ बाप सीधे साधे इंसान थे। लोगों की बातों से उन्हें लगता था कि उनकी अकलौती बेटी अब नर्क में चलेगी और वो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने जानकी से कहा, वो तो कभी घर से बाहर नहीं निकली, तो फिर वो मुसलमान कैसे हुई? लोग झूठ बोल रहे हैं ना? मगर जानकी के जवाब से दम बखुद रह गए। नहीं माता पिता, ये सच है। जानकी ने अज़म से कहा और फिर उन्हें सारी बात बता दी। शीश के बारे में जानकर वो खौफज़दा हो गए। उन्हें लगा कि उनकी भोली भाली बेटी पर आसेब है जिसने उसे मुसलमान होने पर मजबूर किया। मगर जानकी ने उन्हें यकीन दिला दिया कि उस पर कोई आसेब नहीं है और वो अपनी मर्ज़ी से मुसलमान हुई है। अल्लाह जल्ला जलालहू जब किसी को हिदायत के लिए चुन लेता है तो इंसानों समेत अपनी जिस मखलूक से चाहे उसे हिदायत बख्श दे। चंद दिन बाद जानकी के समझाने और कोशिशों से उसके माँ बाप ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अलबत्ता उन्होंने ये बात छुपा कर रखी थी। उनका इरादा था कि जल्द यहाँ से किसी मुसलमानों के गांव में चले जाएंगे जहाँ उन्हें किसी से कोई ख़तरा नहीं होगा, वरना वो जानते थे कि यहाँ के लोग अब उनको चैन से रहने नहीं देंगे। चंद दिन बाद एक रात जानकी और उसके माँ बाप खाना खाकर जैसे ही अपने कमरों में गए, दीवार फलांग कर 7 निकाब पोश उनके घर में आ गए। 3 सहन में पहरा देते रहे, बाकी जानकी के कमरे में चले गए। उनके हाथों में मौजूद हथियार उनके ख़तरनाक इरादों का पता दे रहे थे। जानकी अभी लेटी ही थी कि उसे बाहर आहट सुनाई दी। शीश आज इतनी जल्दी आ गया, उसने मुस्कुराकर सोचा और जल्दी से चारपाई से उतरकर कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी।
उसी लम्हे कमरे में कई नकाबपोश दाखिल हुए और जानकी के कुछ बोलने से पहले ही उसे दबोच लिया। एक ने अपना हाथ सख्ती से जानकी के मुंह पर रख दिया और उनमें से एक ने अपने मुंह से निकाब उतारा तो जानकी चौंक पड़ी। ये उसी का पड़ोसी अर्जन था। अर्जन ने बिना कुछ कहे जानकी के पेट में छुरा घोंप दिया। मुंह पे हाथ होने की वजह से चीख जानकी के मुंह में ही घुट कर रह गई। उसने 2-3 वार किए और फिर उसे छोड़कर खामोशी से निकल गए। दूसरे कमरे में मौजूद जानकी के माँ बाप को इल्म ही ना हो सका कि उनकी इकलौती बेटी किसी के ताज्जुब की भीड़ चढ़ चुकी है। जानकी बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से बेहोश हो गई थी। उसके जिस्म से निकलने वाला खून ज़मीन को पाक कर रहा था। शीश तो अपने वक्त पे ही आया था। जानकी के घर में दाखिल होते ही उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उसकी हसास नाक ने हवा में खून की महक महसूस कर ली थी। वो सीधा जानकी के कमरे की तरफ गया। अंदर का मंजर उसको लर्जा देने के लिए काफ़ी था। रानी शीश अपनी पूरी कुव्वत से चिल्लाया और तेज़ी से जानकी के करीब गया, मगर उसे बहुत देर हो चुकी थी। वो हलक फाड़ कर रोया, मगर उसकी आवाज़ सिवाय उसके और कोई नहीं सुन सकता था। शीश ने ही जानकी के माँ बाप को जगाया था। फिर वो वहाँ से चला गया। वहाँ का मंजर उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अगले दिन सुबह इस गांव में मेला सा लगा हुआ था। दूर और करीब के मुसलमान जानकी का जनाजा पढ़ने आए थे। सबका यही कहना था कि सुबह उन्होंने सफ़ेद कपड़े में कुछ लोगों को काफ़िले की सूरत में इस तरफ आते देखा है। उन्होंने ही बताया कि फ़लाँ जगह पर एक लड़की फौत हो गई है। जो कोई भी उसका जनाजा पढ़ेगा वो खुशकिस्मत होगा। हम भी शहादत समझ कर चले आए। जानकी को उसके घर में ही उसकी पसंदीदा बेल रात की रानी के करीब दफना दिया गया। उसी रात गांव के 7 घरों से औरतों के बैन करने की आवाज़ें आईं। उनमें एक घर अर्जन का भी था। मालूम करने पर पता चला कि किसी ने अर्जन समेत गांव के 7 आदमियों को जिंदा जला दिया। ये वो सब लोग थे जो उस रात जानकी के घर में घुसे थे और उनको मारने वाला कोई और नहीं, जानकी नहीं बल्कि रानी का दोस्त और रात की रानी का दोस्त शीश था। फिर हर रात ये होने लगा कि जैसे ही रात गहरी होती, जानकी के घर से रात की रानी की खुशबू चारों तरफ फैल जाती और साथ में बैन की आवाज़ें भी। कुछ अरसे बाद रात की रानी की बेल सूख गई, मगर खुशबू फिर भी आती रही। कहने वाले कहते हैं कि ये खुशबू रानी यानी जानकी की कब्र से आती थी और बैन की आवाज़ें उन लोगों की रूहों की हैं जिन्होंने जानकी को मारा था। आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मज़ीद ऐसी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।